नमस्कार। मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज पंचायत चुनाव को लेकर के उन तमाम समस्याओं को जनता के बीच हम रखना चाहते हैं जिसे पंचायत का विकास कहीं न कहीं अवरुद्ध हुआ है। चाहे कारण कोई भी हो, जिम्मेवार कोई भी हो, जनता त्राहिमाम है, परेशान है। हम बता दें, अभी हम ओझौल पंचायत में हैं और ओझौल पंचायत में हमारे साथ मनोज सिंह जी हैं जो पंचायत समिति सदस्य रहे हैं और पूर्व में जो उप प्रमुख भी रहे हैं, उप प्रमुख रहे हैं, विश्व सूत्री के अध्यक्ष के रूप में मनोज सिंह कार्य कर चुके हैं। अच्छा मनोज जी, ये एक सवाल काफ़ी है। पंचायत समिति के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि पंचायत समिति सिर्फ उसका कार्य है प्रमुख उप प्रमुख को बनाना, उसके अलावा कार्य नहीं रह गया है, इसी में सारा कुछ होता है। क्या लगता है आपको? पंचायत समिति सदस्य जो हैं उनका प्रखंड में प्रखंड क्षेत्र से संबंधित प्रखंड, जैसे जिसका जितना बड़ा प्रखंड हो, जैसे हम लोगों का बहादुरपुर 23 पंचायत का प्रखंड था, तो इसमें पंचायत समिति का बहुत बड़ा योगदान रहता है बैठक के माध्यम से, और विकास से भी संबंधित रहता है। जो पंचायत में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें सड़क है, पुल है, पुलिया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में है, उसके बाद जो है सो आपको आंगनवाड़ी समाज कल्याण विभाग से भी संबंधित है। जो गरीब गुरबा को वृद्धा पेंशन का राशि समय पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके साथ जो है सो कृषि से संबंधित है। तो पंचायत समिति का अधिकार कम नहीं है, उसको उस अधिकार को सही ढंग से चलाना यह प्रखंड प्रमुख और समिति के हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जितना पंचायत समिति सदस्यों को अधिकार मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा। तो आप पंचायत समिति रहे होंगे, तो लगता है कि हमेशा केवल देखा जाता है कि पंचायत समिति प्रमुख पर निर्भर करते हैं कि अगर वो जिस तरफ योजना के विकास के लिए बात करेंगे, उनके आगे पीछे घूमना, प्रमुख को खुश रखना, प्रमुख के चुनाव में जो लेन देन का खेल होता है किस तरह संतुष्ट करके रखते हैं, उस हिसाब से विकास के कार्य जनता के बीच में जनता नहीं समझ पाती है कि पंचायत समिति का कोई कार्य भी है, कोई जान। आपको क्या महसूस हुआ? नहीं सर, ये चीज़ आपने कहा ये सही बात है कि पंचायत समिति सदस्य जो जानकार नहीं है वह प्रमुख के आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन हम भी 5 साल 2010-11 में पंचायत समिति सदस्य रहे हैं, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घर घर बिजली की बात किए हैं और दे भी रहे हैं। लेकिन हम 2010-11 में हम अपने पंचायत में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना से जब हम पंचायत समिति सदस्य बने, तो एक एक घर, वह APL परिवार हो चाहे BPL परिवार हो, वह झुग्गी झोपड़ी का है नहीं हो, किसी गरीब का परिवार हो, उसके परिवार के बीच में हम अपने पंचायत समिति क्षेत्र संख्या में तो 7 जगह ट्रांसफार्मर लगवाए, और हर एक घर घर BPL परिवार के गरीब गुरबा के 2010-11 में बिजली हम देने का काम किए। उसके बाद आपको हमारे यहाँ 250 मात्र पूरे पंचायत में वृद्धा पेंशन मिलती थी, जो हम लोग अपने समय में 900 पेंशन पर हम लोगों ने 4-5 साल के रीजन में 900 पेंशन पर करवाए। और जब पेंशन हमारे पंचायत का प्रखंड से करा के, जब सिविल SDO प्रदीप कुमार थे उस समय में SDO, उनके यहाँ अटका हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में हम आवाज़ उठाए और हमने कहा कि सिविल SDO दरभंगा प्रदीप कुमार पेंशन का बहादुर प्रखंड का 13,000 आवेदन लटकाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया, प्रदीप कुमार SDO को हटाए भी, और करीब 8,500-9 हज़ार आवेदन बहादुरपुर प्रखंड का स्वीकृत भी हुआ सर 5 दिन के अंदर में। उसके बाद उस समय में तत्कालीन अभी समाज कल्याण मंत्री हैं, उस समय में बहादुरपुर के विधायक मदन सहनी जी भी थे, हमारे क्षेत्र के विधायक। उनसे हम अपने पंचायत में ब्राह्मण टोला वाला सड़क की हालत बहुत ख़राब थी, उनसे हमने बनवाया। उसके बाद कोठिया बलुआही में पुल भी उनसे हम लोगों ने दिलवाया, और कई घाट भी बनवाने का काम किए, एकमी घाट पर। उसके बाद जो है सो
बहुत काम हम लोगों के पास तो योजना नहीं था, लेकिन हम लोग विधायक हों, इनसे मिल के हम लोग चाहे कि पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। अच्छा मनोज जी, आप तो बहुत अनुभवी हैं, आप लगातार उस समय दबाव भी रहा है पंचायत में, कई आप राजनीतिक दल से भी संपर्क रखे, बड़े नेताओं से भी संपर्क रखे, विधायकों से भी संपर्क रखे। एक विश्लेषण बता दीजिए, क्या लगता है कि पंचायतों में विकास कमीशन पर आधारित होता है? जो नहीं दे पाते हैं वहाँ विकास नहीं हो पाता है, वहाँ एनओसी नहीं मिलता है, वहाँ सिग्नेचर नहीं होता है, तो ये लगता है क्या वैसे? एकदम 100% आपके इस बात से समर्थन है। आज हम लोग पंचायत में घूमते हैं तो वही पंचायत के लोग कहते हैं कि हमारे समय में न आवासीय हो, जातीय हो, आय हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे जो भी कन्या विवाह का राशि हो, चाहे इंदिरा आवास में हो, हमारे समय में पैसा नहीं लगता था। हम पदाधिकारी से लड़ जाते थे। अगर हमारे पंचायत में, हमारे क्षेत्र संख्या में अगर आप पैसा लीजिएगा तो आपको हमसे लड़ाई लड़ना होगा। तो पदाधिकारी भी डरते थे कि भाई जो समिति है यह न किसी से लेता है न देता है। एकदम साफ समिति का कहनाम है मनोज सिंह का, न हम लेते हैं न देते हैं, पारदर्शिता से काम करना होगा। और पारदर्शिता से हम काम कराते थे। आप पंचायत के किसी भी टोला में चले जाइए, किसी गरीब गुरबा के टोला में चले जाइए, कोई अगर कह दे कि हाँ मनोज सिंह के द्वारा जो हमने काम करवाया उसमें हमको कहीं एक खिल्ली पान खाने का भी अगर पैसा लगा हो पंचायत के लोग, तो हम राजनीति करना संन्यास ले लेंगे, हम राजनीति की बात तक नहीं करेंगे। अच्छा हम मनोज पर जी, आज तक कोई आरोप तक नहीं लगा और न मैं कभी लेन देन पर विश्वास रखा। अच्छा मनोज जी, आप काफ़ी अनुभव हैं, आप तो क्या बस पंचायत समिति या प्रमुख तक या इससे ऊपर भी कई बार आप जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में भी आप थे, कई राजनीतिक दल से गुजरे हैं, अभी किस दल में हैं और किस दल से, और आगे क्या आपकी इच्छा है, क्या आगे आप क्या जानना चाहते हैं? देखिए, अभी हम फिलहाल किसी दल में नहीं हैं। जदयू के माननीय अभी हम लोगों के विधायक और बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी हैं, और इनके व्यक्तिगत व्यवहार और विचार से इनको हम लोगों ने, जब चुनाव की प्रक्रिया आई तो 6 महीना पहले से बातचीत होती थी और कहते थे कि क्या करें, हम कहाँ से चुनाव लड़े। तो हमने उनको कहा था कि आप बहादुरपुर आइए, आपको चुनाव जिता के भेजेंगे। जबकि हमारे 100 जाति के भी प्रत्याशी थे, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने माननीय मदन सहनी जी को सर आंखों पर देके, इनको वोट भारी मतों से देके चुनाव जिताने का हम लोग काम किए। जो हम लोगों ने गछा था कि आपको बिहार विधानसभा भेजेंगे और हमारे क्षेत्र का विकास होगा, और अपेक्षा भी है उनसे लोगों का। तो अब आपका क्या चाहते हैं? अब चुनाव आने वाला है, आप एक बार फिर से खड़ा होंगे, तो किन किन मुद्दों को लेकर के आप अपने पंचायत में जा रहे हैं? हम पंचायत में जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, पंचायत समिति अगर उस योजना के, सरकार के योजना को अगर प्रखंड से लेकर जिला तक आवाज़ उठावे, और जिस तरीक़ा से आप देखते हैं डेली अखबार में पढ़ते हैं, जल नल नहीं पूरा हुआ, शौचालय पूरा नहीं हुआ, इंदिरा आवास पूरा नहीं हुआ, वृद्धा पेंशन की राशि में भी जो गड़बड़ कर रहा है कर्मचारी चाहे पदाधिकारी के बीच में, सरकार के तरफ से इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें बिचौलिया के चलते जो है, प्रखंड के बिचौलिया हो चाहे पंचायत के बिचौलिया, उससे आम जनता त्रस्त है। तो इन सब मुद्दों को, जो भी पंचायत का समस्या अधूरा है, इस मुद्दा को हम प्रखंड अगर जाते हैं, पंचायत समिति बना देते हैं हमको जनता, तो हम जब प्रखंड जाएंगे तो सारी सरकार के महत्वाकांक्षी योजना को ईमानदारी से पंचायत के लोगों के बीच में पारदर्शिता से रखेंगे। जिस तरीक़ा से हमने रखा था उसी तरीक़ा से रखेंगे। और जो पंचायत के अधिकार की बात है, उसके लिए हमको जिनसे भी लड़ना होगा, संवादवाद से होगा, चाहे कागजी लड़ाई होगी, चाहे धरना देना होगा, चाहे प्रदर्शन करना होगा, उसके लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो बता दें, हमारे साथ औजौल पंचायत में पंचायत समिति के रूप में कार्य कर चुका है, विश्वसूत्री के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए हैं मनोज सिंह। मनोज सिंह जाने माने चेहरा हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी इनका अलग वर्चस्व रहा है, मंत्री के साथ रहे हैं, मंत्री के साथ मिलकर कई बार कार्य भी किए हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ ये है कि जनता को चाहिए
वैसा नेता जो उनके क्षेत्र की समस्या के लिए जुझारू तेवर अपनाकर लड़ाई लड़े, जैसे मनोज सिंह आगे रहे हैं। अगर ये यहाँ से पंचायत समिति में जीतते हैं तो निश्चित तौर पर प्रमुख पर दावेदारी इनकी अवश्य बनेगी, क्योंकि मदन सहनी इनके काफ़ी नज़दीकी हैं और मदन सहनी की वजह से ही ये इस क्षेत्र में उनके समर्थन में आकर के कार्य कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में मनोज सिंह का दायित्व भी काफ़ी ज़्यादा है। ज़रूरत है कि मनोज सिंह अपने वादे पर जो कार्य कर रहे हैं और ये जनता इस कार्यक्रम को पूरा देखे, उसके बाद आप मदद करें सही व्यक्ति को, ताकि आपके पंचायत का सर्वांगीण विकास हो, लूट खसोट भ्रष्टाचार ना हो। धन्यवाद मनोज जी।